पूछो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। आपको बुक टिकट करनी है या आपको सपोर्ट की नीड है तो दिशा जो है वो आपकी यहाँ पे हेल्प करेगी। ये देखो, तो दिशा क्या है? दिशा एक चैट बॉट है। GoDaddy की वेबसाइट पे ये क्या है? ये एक चैट बॉट है। और ये कैसा फीचर है? ये एड ऑन फीचर है। चैटबॉट जो है वो किसी भी वेबसाइट का एक एड ऑन फीचर होता है, एडिशनल फीचर, एक्स्ट्रा फीचर। तो चैटबॉट जो है वो हम प्लगइन्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो एक एक करके मैं आपको सारे प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा कि वो प्लगइन्स आप अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्लगइन है वो है मल्टी लैंग्वेज। तो यहाँ से हम सबसे पहले एडमिन पैनल ओपन करेंगे। एडमिन पैनल ओपन करने के बाद प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहां से हम लिखेंगे सर्च में गूगल लैंग्वेज। गूगल लैंग्वेज लिखने के बाद आपके सामने एक प्लगइन आएगा, ट्रांसलेट वर्डप्रेस गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस प्लगइन की रेटिंग आप देखिए 533 5.5 रेटिंग है और इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो 1 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है और अब हमें इसे क्या करना है? एक्टिवेट। तो प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब एक बार हम वेबसाइट पे जाएंगे और एक बार मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा। तो जैसे मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश करा तो आप अगर देखेंगे राइट में बिल्कुल बॉटम में आप देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट की जो ऑप्शन है ये पहले नहीं थी, अभी ऐड हुई है। तो जैसे मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक फ्लैग आ गया है जो कि इंग्लैंड का फ्लैग है। इट मीन्स कि मेरी जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट पे कंटेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही कन्वर्ट है। तो हम क्या करेंगे? इसको एडिट करेंगे और हम डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो इसमें ऐड करेंगे। तो वो कैसे होगा? उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ से सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स पे जब जाओगे ना तो सबसे लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो आपको दिख जाएगा। जब आप प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद इस पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर का टैब पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है सारी लैंग्वेजेस आपके सामने है। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश चूज है, इसको अनचेक कर दो। यहाँ से मैं हिंदी को चूज कर रहा हूँ और हिंदी के बाद हम साथ साथ चूज करते हैं रशियन लैंग्वेज। रशियन के बाद स्पेनिश आप चूज कर सकते हैं। जिस भी वेबसाइट को आप कंटेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में, गुजराती में करना चाहते हैं गुजराती, तो मैंने ये 4 लैंग्वेजेस चूज करी हैं। और राइट हैंड साइड पे आ रहा है फ्लैग सेटिंग्स। तो ये जो आप यहाँ पे फ्लैग देख रहे हो इसकी सेटिंग्स के लिए है कि फ्लैग का साइज क्या होना चाहिए। फ्लैग फॉर इंग्लिश के लिए यूएस फ्लैग शो होना चाहिए, स्पेनिश के लिए स्पेनिश फ्लैग, पोर्टुगीज के लिए ये वाला आएगा। पेज को स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करो। चेंजेस सेव होने के बाद वेबसाइट पे जाओ और एक बार पेज को रिफ्रेश करो। पेज रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रांसलेट जो है वो लेफ्ट साइड में आ चुका है। इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे तो यहाँ पे 4 फ्लैग जो है वो एक्टिवेट हो गए। फर्स्ट फ्लैग जो है वो हिंदी के गुजराती के लिए है। सेकंड फ्लैग जो है वो हिंदी लैंग्वेज के लिए है। थर्ड फ्लैग जो है वो रशियन के लिए है और फोर्थ जो है वो स्पेनिश के लिए। तो मैं एक बार पूरी वेबसाइट को हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं कि क्या ये वेबसाइट हमारी ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरी वेबसाइट जो है इमीडिएटली जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक करा हिंदी, तो हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो आप देखोगे हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब आपको हिंदी में वेबसाइट टाइप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप प्लगइन इंस्टॉल करके भी अपनी वेबसाइट को हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में, ये देखो तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया है? रशियन। तो रशियन लैंग्वेज में पूरी वेबसाइट जो है आप देखोगे कन्वर्ट हो। अब मुझे रशियन लैंग्वेज नहीं आती है लेकिन होपफुली ये रशियन में ही कन्वर्ट हुई है। इसी तरीके से गुजराती में करना चाहो तो ये देखो गुजराती में कन्वर्ट हो गई। तो ये गूगल का है, गूगल का प्लगइन है, ये देखो। तो अब ये स्पेनिश में कन्वर्ट हो गई।
तो इस तरीके से जिस भी लैंग्वेज में आप चाहो उसी लैंग्वेज में आप इसको बेसिकली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। ओरिजिनल शो ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो ये वापस जो है वो अपनी करंट पोजीशन पे आ जाएगी इंग्लिश। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप इसको किस तरफ देखना चाहते हो। तो शो लैंग्वेज स्विचर यस अलाइन लेफ्ट, तो इसीलिए लेफ्ट में शो हो रहा है। अलाइन राइट कर दोगे तो ये राइट साइड में शो होगा। उसके बाद गूगल टूल बार आपको शो करना है यस। तो ये सारे फीचर्स आप चूज करके देख सकते हो। आपको फ्लोटिंग ट्रांसलेशन विजेट यूज करना है यस। हाइड करना चाहो हाइड कर सकते हो। इसके ऊपर जो ट्रांसलेट वर्ड लिखा हुआ है आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहो वो टेक्स्ट आप लिख सकते हो। उसके बाद इसको सेव कर दो। कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर की ऑप्शन है। अगर आप कलर अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कलर रखना चाहते हो तो वेबसाइट से रिलेटेड कलर जो है वो आप कर सकते हो। सेव चेंजेस पे क्लिक करो, पेज को रिफ्रेश करो तो अब आप देखोगे तो ये गूगल ट्रांसलेट आ गए और इसका कलर जो है वो भी चेंज हो गया है। तो आपको समझ में आया है मल्टी लैंग्वेज प्लगइन हम कैसे यूज करते हैं? आगे चले? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है सोशल शेयर। मान लीजिए मेरी ये पोस्ट है, अब मुझे अपनी पोस्ट में यहाँ पे सोशल शेयरिंग बटन्स जो है वो ऐड करने हैं। तो सोशल शेयरिंग बटन्स ऐड करने के लिए सेम हम प्लगइन्स की तरफ जाएंगे और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। जो भी एडिशनल फीचर आपको नजर आता है, जो भी एड ऑन फीचर आप देख रहे हैं वेबसाइट में, वो सारे हम प्लगइन से ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम सोशल शेयरिंग प्लगइन के लिए SASSY सेसी सोशल, यहाँ से आप लिखोगे सेसी सोशल तो आपके सामने एक प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा जिसका नाम है सोशल शेयरिंग प्लगइन SASSY सोशल शेयर। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। इंस्टॉल होने के बाद इसको आप एक्टिवेट करोगे तो सेसी सोशल शेयर प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो देखते हैं क्या यहाँ पे सोशल शेयरिंग बटन्स ऐड हुए हैं। तो आप देखोगे तो सोशल शेयरिंग बटन्स यहाँ पे भी ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे बटन जो है वो ऐड हो चुके हैं। लेकिन अब मुझे इतने सारे बटन्स की नीड नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन बटन्स को फिल्टर करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यहाँ से अगर आप देखेंगे सबसे लास्ट में तो इंस्टॉलेशन के बाद सेसी सोशल शेयर जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल क्लिक करो, आपके सामने इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको राउंडेड बटन चाहिए तो ये देखो ये सारे बटन जो है वो राउंडेड शेप में है। अगर आप स्क्वायर शेप में चाहते हैं तो ऐसे स्क्वायर शेप में आ जाएंगे। रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए तो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में भी आप देख सकते हैं। तो जिस भी शेप में आपको बटन की नीड है वो ही शेप आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड इंटरफेस। स्टैंडर्ड इंटरफेस में लिखा हुआ है एनेबल स्टैंडर्ड शेयरिंग इंटरफेस, ओके यस। टारगेट यूआरएल कहाँ पे ये शो होना चाहिए? यूआरएल ऑन द वेब पेज वेयर आइकन्स आर लोकेटेड, वहां पे शो होना चाहिए। किस तरीके के बटन शो होने हैं? इस वाले बटन्स, ऐसे बटन्स या इस वाले बटन्स, जैसे भी बटन आप शो करना चाहते हो। अब इसके बाद ऑप्शंस आती है जितने भी सोशल मीडिया, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे मेरे सामने शो हो गए। अब इसमें से मुझे फेसबुक की नीड है, लिंक्डइन की नीड है, रेडिट को हटा दूंगा और मिक्स को मैं हटा देता हूँ। यहाँ से पिंटरेस्ट को रहने देते हैं, व्हाट्सएप को रहने देते हैं, ट्विटर को रहने देते हैं, मीवी को हटा देते हैं, अनचेक कर दो और इसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद वापस पेज की तरफ जाएंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बटन्स जो हैं वो बिल्कुल कम हो चुके हैं। जितने बटन्स की मुझे नीड है सिर्फ उतने ही बटन्स जो है वो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन्स है ये यहाँ पे शो ना हो, ये सिर्फ होम पेज पे शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट पेजेस, तो यहाँ से पेजेस को हटा देते हैं। इसकी प्लेसमेंट सिर्फ पोस्ट पे होगी। इसको दोबारा सेव करो। अब इसके बाद फ्लोटिंग इंटरफेस की तरफ जाओ। फ्लोटिंग इंटरफेस में हमें नीड है फेसबुक, लिंक्डइन, मिक्स को हटा दो और यहाँ से पिंटरेस्ट रहने दो, मीवी को हटा दो और इसकी प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ होम पेज पे होगी, सिर्फ होम पेज। बाकी मुझे पोस्ट और पेजेस में इसको नहीं देखना। सेव चेंजेस पे क्लिक करो, पेज पे जाओ, रिफ्रेश करो तो अब आप देखोगे कि वो बटन्स हट चुके हैं लेकिन ये बटन्स मेरे सामने आ गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बटन्स हम पोस्ट में देख रहे हैं ये सेंटर ऑफ द पेज आ जाए, सेंटर। तो सेंटर पे लाने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इंटरफेस में जाएंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे
स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बेसिकली अलाइनमेंट की ऑप्शन आती है। तो यहाँ से अलाइनमेंट जो है वो मैं सेंटर चूज करूंगा। सेंटर चूज करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करो, वापस पेज पे जाओ और एक बार रिफ्रेश करो। तो अब आप देखोगे कि इसकी प्लेसमेंट्स जो है वो सेंटर में हो चुकी है। फेसबुक है, सिंपल फेसबुक पे क्लिक करोगे तो सीधा फेसबुक का पेज जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से आप सीधा जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी बटन है ये सारे एक्टिवेटेड बटन है। ट्विटर पे क्लिक करोगे तो सीधा ट्विटर शेयरिंग की ऑप्शन जो है वो एनेबल हो जाएगी। तो सारे एक्टिव बटन है। अब इसके बाद होम पेज की तरफ चलते हैं। तो होम पेज पे आप देखेंगे तो सिर्फ यही बटन जो है वो अब शो हो रहे हैं, क्योंकि होम पेज के लिए मैंने फ्लोटिंग इंटरफेस में बटन जो है वो लेस कर दिए थे। तो आपको जिस भी बटन की नीड है वो ही बटन आप यहाँ से जो भी आपके सोशल नेटवर्क हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। सोशल शेयरिंग बटन क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, एक ऑप्शन और भी है, यहाँ से आप इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे ये अभी लेफ्ट पोजीशन में है तो यहाँ से आप पोजीशन राइट भी कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो कर सकते हो। ऑफसेट का यूज कर सकते हो। ऑफसेट मीन डिस्टेंस, दूरी। तो ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, इस बॉर्डर से इस बटन की कितना डिस्टेंस होगा उसको कहते हैं ऑफसेट। प्लेसमेंट सिर्फ होम पेज पे रहेंगे और इसके बाद सेव चेंजेस कर देते हैं, वापस चलेंगे और ये बटन जो है वो राइट साइड में चले गए। तो इस तरीके से आप प्लेसमेंट जो है, मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको ये बटन होम पेज पे भी नहीं चाहिए तो यहाँ से आप होम पेज भी हटा दो, क्योंकि होम पेज पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोशल शेयरिंग बटन जो है वो शो हो रहे हैं। तो मैं इसको होम पेज से भी हटा देता हूँ, यहाँ से भी अनचेक कर देते हैं और इसके बाद इसको सेव चेंजेस करेंगे। पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अब ये बटन जो है वो होम पेज से हट चुके हैं, लेकिन ये बटन अब कहाँ पे शो होंगे? हमारी पोस्ट में। ये देखिए, तो अब पोस्ट में हमारे सोशल शेयरिंग बटन जो है वो शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप सोशल शेयरिंग बटन पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स। प्लगइन्स पे जाएंगे, प्लगइन्स पे जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहां से फॉर्म्स आप एक्टिव करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आपके सामने आएंगे। इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है इसका यूज करो। अगर आप देखोगे तो इसकी इंस्टॉलेशन कितनी है? 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन। तो ये सबसे ज्यादा वेबसाइट्स में यूज होता है। बाकी जो थीम आप वर्क कर रहे हो, जिस थीम पे आप वर्क कर रहे हो उसका क्या नेम है? कलर मैग। तो कलर मैग थीम में बाय डिफॉल्ट हमें एवरेस्ट फॉर्म्स की ऑप्शंस मिली हुई है। अगर एवरेस्ट फॉर्म्स की ऑप्शन नहीं होती तो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है इसको इंस्टॉल करके और अपनी वेबसाइट में फॉर्म जो है वो ऐड कर सकते हैं। एक्टिवेट पे क्लिक करो, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। एवरेस्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पे आ गए कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के नेम से। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे मान लो मैं ऑल फॉर्म्स पे गया, कल भी मैंने आपको दिखाया था, जिस भी जगह जहां पे भी, जैसे फर्ज करो कि ये मेरी पोस्ट है। अब इस पोस्ट में मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग में यहाँ पे एक फॉर्म जो है वो हाईलाइट हो। तो फॉर्म को शो करने के लिए सबसे इजी मेथड जो होता है वो ये होता है कि फॉर्म के साथ आपको एक शॉर्ट कोड मिलता है। आप शॉर्ट कोड को जस्ट कॉपी करो। जहां पे भी आप ये शॉर्ट कोड पेस्ट करोगे, देखो मैं यहाँ से पोस्ट ओपन करता हूँ और मैं पोस्ट में गया, ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट में जाने के बाद ये वाली पोस्ट मैंने ओपन करी, टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया, और यहाँ पे जाके मैं एंटर प्रेस करूंगा। ब्लॉक पे मैंने क्लिक करा। ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद प्लस पे क्लिक करा और यहाँ से मैंने शॉर्ट कोड पे क्लिक करा। फॉर्म का शॉर्ट कोड मैंने कॉपी कर लिया था, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अपडेट पे क्लिक किया, ब्लॉक पे गया, पोस्ट पे गया और रिफ्रेश करा। तो ये देखो फॉर्म यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। देख रहे हैं आप, ताजमहल से पहले फॉर्म जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। कौन सा फॉर्म? जो फॉर्म हमने अभी अभी इंस्टॉल किया है, अभी अभी जो एक्टिवेट किया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो जो शॉर्ट कोड है उसको जहां पे भी आप पेस्ट कर दोगे वहीं पे आपका फॉर्म जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बैक टू टॉप।
प्लगइन्स पे जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे बैक टू टॉप की वजह से ऑप्शन एनेबल्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट में बैक टू टॉप के ऑप्शन नहीं है, ये बैक टू टॉप के ऑप्शन नहीं है, तो आप कैसे एक्टिवेट करोगे बैक टू टॉप। तो उसके लिए हम प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू, यहाँ पे लिखो बैक टू टॉप। बैक टू टॉप लिखने के बाद आपके सामने काफी सारे प्लगइन्स आएंगे, स्मूथ बैक टू टॉप बटन, सिंपल बैक टू टॉप, WP फ्रंट स्क्रॉल टॉप, बैक टू द टॉप। तो यहाँ से आप इंस्टॉलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो आप चूज किया करो प्लगइन्स। तो जैसे यहाँ पे देखोगे, अगर ये चारों प्लगइन्स की मैं बात करूं तो ये वाला जो प्लगइन है इसके 2 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस है। इसकी 10,000 है, इसकी 5,000 है, इसकी 1,000 है। तो ये एक्टिव इंस्टॉलेशन इसकी ज्यादा है, तो इसी प्लगइन्स को हम यूज करेंगे। ये रिकमेंडेड प्लगइन है और ये कंपैटिबल भी है हमारे वर्डप्रेस के वर्जन के साथ, और इसकी जो स्टार रेटिंग है वो भी काफी अच्छी है। 130 इसको स्टार रेटिंग्स मिली है, बाकी सबको 4, 5 और 20 मिली हुई है। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और WP, इनके नेम्स बेशक आप लिख लो, अभी कॉपी पेन लेके इन सब के नेम्स जो है वो साथ साथ लिख भी लो, बाद में फिर इनके नेम्स जो है वो याद नहीं आते हैं। एक्टिवेट कर दो WP फ्रंट। तो यहाँ से WP फ्रंट जो है वो हमने एक्टिवेट कर दिया है। तो सेटिंग्स में सबसे लास्ट में देखोगे तो स्क्रॉल टॉप ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करते जाओ और यहाँ पे आपके पास ना इमेज बटन ऑप्शन आएगी कि कौन सी इमेज जो है वो आप बैक टू टॉप के लिए यूज करना चाहते हो। मान लो मुझे ये वाली इमेज यूज करनी है, सेव चेंजेस पे क्लिक करो, पेज पे जाओ और एक बार रिफ्रेश करो। एनेबल सेव चेंजेस, पेज रिफ्रेश, तो ये एनेबल हो गया है। तो अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो सीधा ये मुझे बैक टू टॉप जो है वो ले जाएगा। अगर आप कोई इमेज यूज करना चाहते हो बैक टू टॉप के लिए, ये वाली इमेज आपको यूज नहीं करनी, आपको अपनी कोई इमेज यूज करनी है, तो यहाँ से आप वो इमेज जो है मीडिया लाइब्रेरी के थ्रू चूज कर सकते हो। मान लो ये वाली इमेज है, मुझे इसको एज अ बैक टू टॉप बटन बनाना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करो, पेज पे जाओ, रिफ्रेश करो, ये देखो। तो गूगल का लोगो जो है, अगर स्मॉल लोगो है तो स्मॉल लोगो आप यूज कर सकते हो। गूगल का लोगो जो है वो बैक टू टॉप के लिए मैंने ऐसे यूज कर। तो कोई भी इमेज आप ले सकते हो। अगर आपको अपनी इमेज नहीं लेनी है तो आप इनमें से कोई भी इमेज जो है वो आप चूज कर सकते हो, जो भी इमेज आपको अच्छी लग रही है। सेव चेंजेस पे क्लिक करो और यहाँ से बैक टू टॉप बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो गया। समझ में आया बैक टू टॉप बटन? मल्टी लैंग्वेज, सोशल शेयर, फॉर्म्स। यस सर। एक ही की आवाज आती है, बाकी क्या रास्ते में? कल की क्लास है आपकी ऑफलाइन। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना कस्टमाइज पेज जो है वर्डप्रेस में क्रिएट कर सकते हो एलिमेंटर के थ्रू। तो कल की क्लास में हम एलिमेंटर करेंगे। कल जो है वो वेडनेसडे है, ओके। तो वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 दिन जो है वो हम वर्डप्रेस करेंगे। 14th को होपफुली मुझे लगता है शायद छुट्टी है, बैसाखी की या अम्बेडकर जयंती की छुट्टी है शायद। और 15th को तो हमारी सैटरडे को ऑनलाइन क्लास होती है किसी और सब्जेक्ट पे। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है आज के बाद। तो इन 2 दिनों में हम वर्डप्रेस पे ही वर्क करेंगे। तो बेहतर ये है, सबसे बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि वेबसाइट जो हम बना रहे हैं, वेबसाइट बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराएंगे गूगल में। तो वेबसाइट को गूगल में रैंक कराने का, सीखने का, समझने का, काम करने का फायदा तभी होगा जब आपके पास कोई वेबसाइट होगी। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, आप 2 तरीके से वेबसाइट पे काम कर सकते हो। एक तो आप डोमेन होस्टिंग परचेज करके और एक आप ऑफलाइन। तो हम जितना भी अभी वर्क कर रहे हैं वो ऑफलाइन कर रहे हैं। कोशिश ये करो
कि आप कोई प्रोजेक्ट लो और उस प्रोजेक्ट पे अपनी वेबसाइट क्रिएट करो, चाहे वो आपका फूड का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका ट्रैवल का प्रोजेक्ट है, चाहे कोई आपकी आईटी की वेबसाइट बना रहे हो, आप कोई ब्लॉगिंग साइट बना रहे हो, है ना, कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे कोई ई कॉमर्स साइट बना रहे हो, तो कोई भी किसी भी तरीके की जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो, आप उस वेबसाइट को क्रिएट करो, तभी सीखने का फायदा है। ये कोर्स सिर्फ सुनने का कोर्स नहीं है, ये कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स है। जब आप जॉब के लिए जाओगे तो प्रैक्टिकली वहां आपसे काम करा के देखा जाएगा। जब आप काम करोगे ना, तभी पता लगेगा कि क्या-क्या और नई मुश्किलें आ रही है। जब हम घर बैठे होते हैं ना, तो रास्ता बहुत आसान लगता है कि सीधा चले जाओ, फिर लेफ्ट ले लो, फिर राइट ले लो। लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं, तो हमें पता लगता है कि कितने हर्डल्स हैं। तो इसीलिए चलने के बाद ही जो है वो बेसिकली इफ एंड बट्स का पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगेगा सिर्फ सुनने से। तो मेरी तो कोशिश यही है कि आप सब अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करो, और आपके प्रोजेक्ट्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं यहीं हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप कोर्स कर रहे हैं तब तक मैं आपके साथ ही हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हो। तो वेबसाइट बनाना किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है वेबसाइट क्रिएशन। वेबसाइट क्रिएट होने के बाद ही हम डिजिटल मार्केटिंग में आगे वर्क कर सकते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया का काम हो, चाहे वो सर्च इंजन का वर्क हो, चाहे वो पेड एड्स का काम हो, तो जो भी हम वर्क करेंगे उसके लिए हमें एक यूआरएल की नीड है। यूआरएल कहाँ से आएगा? जब हम वेबसाइट बनाएंगे। अगर हम वेबसाइट ही नहीं बनाएंगे तो हमारे पास यूआरएल नहीं होगा। और जब भी आप जॉब के लिए जाओगे तो वहां पे आपसे सीधा एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है? उस समय आपका आंसर होगा नो। और अगर आपका आंसर नो हुआ तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे जॉब को ग्रैब करने के। तो आपको तो इतना नहीं पता, लेकिन जो इंटरव्यू ले रहा है उसको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल फील्ड है। तो आपको प्रोजेक्ट जो है वो वहां पे शो करना पड़ेगा। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट मैं आपको सिर्फ उसी केस में शेयर करूंगा जब मुझे लगेगा कि वो स्टूडेंट जो है कुछ पढ़ रहा है, सीख रहा है, काम कर रहा है। तो आपकी वर्किंग के बेस पे मैं आपको प्रोजेक्ट शेयर करूंगा। लेकिन एक प्रोजेक्ट मैं शेयर करूंगा और एक प्रोजेक्ट जो है वो आप मुझे शेयर करोगे, मींस आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो। अगर कोई स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट बनाता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका प्रोजेक्ट जो है वो लाइव करने की कोशिश करूं। ओके, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप काम करना चाह रहे हो लेकिन डोमेन होस्टिंग परचेज नहीं कर पा रहे, तो नो इश्यूज। डोमेन होस्टिंग के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप काम करो, कुछ वेबसाइट बना के दिखाओ। कुछ करके दिखाओगे तभी मैं आपके साथ आगे चल सकता हूँ ना। चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है चैटबॉट। तो चैटबॉट के लिए हम क्या करेंगे, वापस अपीयरेंस में प्लगइन्स के अंडर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहां से आप लिखो चैटबॉट। तो चैटबॉट टाइप करने के बाद आपके सामने एआई चैटबॉट, एआई इंजन, जीपीटी चैटबॉट, डब्ल्यूपी चैटबॉट, काफी सारे चैटबॉट जो है वो आपके सामने एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से जिस चैटबॉट पे हम वर्क करेंगे वो है टीडीओ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 10,000 इंस्टॉलेशंस हैं, ये 4,000 इंस्टॉलेशंस हैं, ये 8,000 इंस्टॉलेशंस हैं और ये 1 लाख इंस्टॉलेशंस हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और टीडीओ चैटबॉट जो है वो एक्टिवेट कर दो। तो टीडीओ चैटबॉट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो अब एक बार हम वेबसाइट पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करके मैंने देखा कि कहीं पे भी टीडीओ चैटबॉट जो है वो नजर नहीं आ रहा है। गूगल ट्रांसलेट हमें दिख रहा है, सोशल शेयरिंग दिख रहा है, बैक टू टॉप दिख रहा है, लेकिन टीडीओ चैटबॉट नहीं दिख रहा। टीडीओ चैटबॉट इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि बेसिकली हमें उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहां से आप देखेंगे तो टीडीओ चैटबॉट, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने टीडीओ जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको पहले अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। अपना ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे टाइप करो। तो मैं एक ईमेल आईडी, हेलो सर, रिपीट करना एक बार। क्या रिपीट करो सर, ये रजिस्टर करने वाला। ओके, देखो टीडीओ चैटबॉट जो है वो आपने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद मेन्यू में ना वो सबसे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे टीडीओ चैटबॉट जो है वो आपको शो होगा।
तो जैसे ही आप टीडीओ चैटबॉट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां से आपको टीडीओ चैटबॉट को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल टाइप करना है और एक पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ से टाइप करना है, एग्री करना है आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को और उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। ये ईमेल हम पहले भी यूज कर चुके हैं। ओके, लॉगिन करके देखते हैं। ओके, तो लॉगिन हो चुका है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका नेम, तो मैं नेम जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ माई वेबसाइट। इसके बाद कलर ऑप्शन है कि आप अपने चैटबॉट के लिए कौन सा कलर जो है वो चूज करना चाहते हो। तो कलर बेसिकली वही कि वेबसाइट से मिलता जुलता जो कलर जो भी आपको ठीक लगे वो कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है लैंग्वेज, कि आप कौन सी लैंग्वेज में अपने चैटबॉट को यूज करोगे। हिंदी की वेबसाइट है, हिंदी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो हिंदी पे क्लिक करो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट उसको इंग्लिश ही रहने दो और कंटिन्यू। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है कि व्हाट इज योर मेन फोकस, कि आपका फोकस क्या है, आप चैटबॉट क्यों यूज कर रहे हो। आई वांट टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स, कि आपको कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आप सेल्स इंक्रीज करना चाह रहे हो चैटबॉट के थ्रू, आप कस्टमर्स के साथ बात करना चाहते हो, या फिर आप ऑटोमेटेड कन्वर्शन करना चाहते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको IRCTC की वेबसाइट पे दिखाया था और GoDaddy पे दिखाया था। तो ये दोनों क्या थे, ये AI बेस्ड चैटबॉट थे। तो AI बेस्ड चैटबॉट अगर आपको वर्क करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे। तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, मुझे अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, क्योंकि मैं एज अ डिजिटल मार्केटर जो है वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करूंगा। अब इसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, हाउ मेनी सपोर्ट एजेंट्स यूज TDO। तो TDO जो है वो कितने पर्सन यूज करेंगे, फर्ज करो मैं कर देता हूँ अभी 1% यूज करेंगे। कौन सी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, मैं सर्विसेज इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। इंक्वायरीज मंथली मेरे पास कितनी आ सकती हैं, 6 to 25। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करो। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटअप योर फर्स्ट चैटबॉट। तो जो भी फर्स्ट चैटबॉट आएगा उसमें कौन सा मैसेज जो है वो फ्लैश होगा। आस्क देम इफ दे वुड लाइक टू रेदर मींस हेलो वुड यू लाइक टू, ये मैसेज आएगा। जस्ट ग्रीट देम वार्मली, तो जस्ट ग्रीट देम वार्मली कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर है। और इसके बाद इंस्टॉल विजेट पे क्लिक करो। तो चैटबॉट का विजेट जो है वेल डन, वो इंस्टॉल हो चुका है। एक बार वेबसाइट पे जाएंगे और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, हाय देयर, इफ यू नीड एनी असिस्टेंस आई एम ऑलवेज हियर, एंटर योर मैसेज। तो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मैंने यहाँ पे मैसेज टाइप करा, हेलो गुड इवनिंग, ईमेल आईडी टाइप कर दो demo@123.com, सेंड। तो ये मैसेज जो है वो मैंने टाइप किया है। अब इस मैसेज का रिप्लाई मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मैं तो अभी इस समय यूजर पोजीशन पे हूँ, तो मुझे तो एडमिन पैनल में जाना पड़ेगा इस मैसेज का जवाब देने के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम TDO चैटबॉट के एडमिन पैनल में जाएंगे और ओपन करेंगे TDO पैनल। TDO पैनल हमारे सामने ओपन हो चुका है, ज्वाइन टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे सामने मैसेज आया हुआ है, हेलो गुड इवनिंग, ज्वाइन कन्वर्सेशन पे क्लिक करो। अब मैं एक मैसेज टाइप करूंगा, हेलो आई एम आशुतोष, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, या फिर हाउ मे आई असिस्ट यू, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद रिप्लाई। अब ये मैंने रिप्लाई करा, अब ये रिप्लाई उसको कहाँ पे दिखेगा, यूजर को। तो अब मैं चलता हूँ यूजर की तरफ। ये देखो अब मैं यूजर में आ गया, तो यूजर के पास ये मैसेज चला गया। अब यूजर मुझे मैसेज करेगा, आई डोंट नो हाउ टू स्क्रॉल द पेज।
अब ये मैसेज मुझे कहाँ पे दिखेगा? वीडियो पैनल में। ये देखो ये मैसेज आ गया। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यस सर। काम करता है। तो इस तरीके से आप ये प्लगइन्स जो है वो अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज प्लगइन, सोशल शेयरिंग प्लगइन, फॉर्म्स, बैक टू टॉप, चैटबॉट, तो सारे प्लगइन्स जो है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। कोशिश यही करो कि अपनी एक वेबसाइट बनाओ और अपनी वेबसाइट बना के इन सारे फीचर्स का यूज करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय आपसे यही सब चीजें पूछी जाएंगी कि ये आपने कैसे किया। तो अपने प्रोजेक्ट पे काम करो। अगर आप डोमेन होस्टिंग नहीं परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपकी, कोई इश्यूज हैं, तो आप अपनी वेबसाइट बना के मुझे दिखाओ। अगर कोशिश होगी मैं अपने डोमेन होस्टिंग पे आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव करूँ, तो मैं ये सब आपके लिए कर सकता हूँ। प्लस मेरे पास अपना एक प्रोजेक्ट है, अगर आप अच्छा वर्क करोगे तो मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो आपको शेयर कर दूंगा, आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। और सेकेंडली कल जो है वो आपकी ऑफलाइन क्लास है, तो कल हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। कल मैं आप सब से 12 o'clock मिलना चाहूंगा द्रोणाचार्य ई कर्मा सेंटर। तो अब आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, बाकी कल